हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम देके आ गए होंगे, क्लास 10 जैक बोर्ड का आज एग्ज़ाम हुआ, आप लोग देके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अभी हम बताने जा रहे हैं, कितने आपने कर लिया अभी मिला, ठीक है ना। अपना स्कोर चेक कर लें, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं कि आप लोग कितना मार्क्स कर पाए, ठीक है ना। चलिए, पहले था आप लोग का पैसेज, जो कि बहुत ही इजी पैसेज था, पहले आपने इसे पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। टी वॉज फर्स्ट ग्रोन, टी जो है पहली बार कहाँ बढ़ा था जी, तो चाइना में, और यूज भी कहाँ हुआ था, तो चाइना में, ठीक है ना। इट वॉज फर्स्ट यूज एज मेडिसिन, पहले इसको मेडिसिन के रूप में यूज़ करते थे, उसके बाद ये बन गया बहुत ज़्यादा पॉपुलर, तो ड्रिंक के रूप में भी पीने लगते हैं, मतलब अधिकतर आदत लग गया। इट इज़ नाउ ग्रोन लार्जली इन इंडिया, और अभी के टाइम में टी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा इंडिया में और श्रीलंका में, ठीक है ना। हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, पीने की आदत, टी हैज़ नाउ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो चाय पीने की आदत है ना, अब जो है पूरे विश्व में फैल गया, ठीक है ना। इट इज़ परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ड्रिंक्स, ठीक है ना, ऑफ द ड्रिंक्स के रूप में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। पीपल फाइंड इट वेरी रिफ्रेशिंग आफ्टर हार्ड वर्क, मतलब पीने के बाद इसको जब मिलता है, चाहे जिसको भी मिलता है वो फील करते हैं वेरी रिफ्रेश फील करता है काम करने के बाद। एंड इट वॉज क्या है, प्रैक्टिकली हार्मलेस, और जो है ना ये हार्मलेस होता है, ठीक है ना, हार्मफुल नहीं बल्कि हार्मलेस होता है। दैट इज़ द रीज़न, यही रीज़न है वाई इट इज़ वेरी पॉपुलर, इसलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यही कारण है, ठीक है ना। इट इज़ टेकन इन मैनी वेज, इसको बहुत तरीके से लिया जा सकता है। यूजुअली सम लीव्स आर पुट इन बॉइलिंग वाटर, इसका कुछ लीव्स को बॉयल कर लें वाटर में, विच इज़ द स्ट्रेंड एंड टेकन विथ अ लिटिल, जो डबकेगा और क्या करेगा, और उसके साथ क्या होता है, टेकन विद अ लिटिल शुगर एंड मिल्क, और उसके साथ थोड़ा शुगर ले सकते हैं आप, थोड़ा मिल्क ले सकते हैं, ठीक है ना। इन चाइना एंड जापान और चाइना में पीपल डू नॉट यूज़ शुगर इन देयर टी। अच्छा, बोल रहा है कि चाइना और जापान के लोग शुगर को यूज नहीं करते अपने चाय में, ठीक है। चलिए देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कैसा क्वेश्चन था आप लोग का, चलिए देखते हैं। टी वाज फर्स्ट यूज एज मेडिसिन, मेडिसिन ऑप्शन में है, हाँ जी। पहले बार जो यूज़ किया गया था, किसके रूप में यूज़ किया गया था, तो मेडिसिन के रूप में। वेयर इज़ टी लार्जली ग्रोन, क्या बोल रहे हैं आपको, बहुत अधिक संख्या में कहाँ ग्रोन होने लगा, कहाँ बढ़ने जाने लगा, यानी कि इंडिया और श्रीलंका में, इंडिया और श्रीलंका में, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन पूछा है बाबू, वाई इज़ इट अ पॉपुलर ड्रिंक, आखिर पॉपुलर ड्रिंक क्यों हुआ, क्योंकि ये हार्मलेस है, इट इज़ हार्मलेस, ठीक है। इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, हाँ ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि बोथ एंड, एक और दो, ठीक है ना, 3 नंबर का हो जाएगा क्या आपका 3 नंबर आंसर होगा, ठीक है ना। बोथ होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है बस। इस बार तो जैक बोर्ड बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है। चलिए, बच्चे को दिक्कत ना हो नहीं हुई होगी। टी इज़ मेड बाय, टी जो है वो बनता है किसके द्वारा, कैसे बनता है, तो बॉइलिंग करेगा, सही है, ठीक है ना, बॉइलिंग। हाँ, इन चाइना एंड जापान पीपल डू नॉट यूज़ शुगर, है ना, अभी बताए थे शुगर यूज वो लोग नहीं करता, चीनी यूज नहीं करता वो लोग, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू लोग, विच वर्ड इन द पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है फेमस, फेमस का मतलब क्या, पॉपुलर, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। द अपोजिट ऑफ हार्मफुल, हार्मफुल का अपोजिट क्या होगा, हार्मलेस होगा, क्या होगा, हार्मलेस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज्ड इन चाइना, द सेंटेंस इज इन, बोल रहा है कौन सा टेंस में है बाबू लोग, बोल रहा है क्या, जो टी था वो पहली दफ़ा उगाया गया था चाइना में, उपयोग भी किया गया था वहीं, यानी कि ये पैसिव में है, क्वेश्चन जो आपका है पैसिव में है बाबू, तो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, होगा क्या आपका सिंपल पास्ट होगा, ठीक है ना, सिंपल पास्ट में होगा। चलिए आगे देखिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लोग देख के किए हैं गलती, कोई बात नहीं, गलती होता है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में तो यूज़ होता है, वो भी तो आप लोगों को देखना चाहिए था। चलिए, ये है लेटर आपका 9 से 14 तक, ठीक, यहाँ पर ब्लैंक्स है, भरना क्या है, माई डियर अंकल, डियर यानी कि 3 होगा। 10 का क्या है, तो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर मी सच अ डैश बर्थडे प्रेजेंट ब्यूटीफुल, डरावना डल नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ब्यूटीफुल होगा, क्या होगा, ब्यूटीफुल प्रेजेंट देने के लिए, उसके लिए धन्यवाद दे रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर सी सही है, BICYCL, ठीक है ना, ये सही होगा। चलिए, वंडरफुल बाईसाइकिल, हाउ लवली इट इज़, कितना प्यारा है ये। माई स्कूल इज़ 4 किलोमीटर्स अवे, मेरा जो स्कूल है वो 4 किलोमीटर दूरी पे है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गो देयर ऑन फुट से जाने के बाद टाइम लेता है, पैसा चलने के का थोड़ी भाड़ा लगता है, तो टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम।
चलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका बाबू लोग, ठीक है, कोई गलती नहीं, 2 होगा। और नेक्स्ट क्या है, टू गो देयर ऑन फुट, इट विल हेल्प मी सेव टाइम एंड एनर्जी, तो एंड ऑप्शन में है तो एंड को टच कीजिए, यानी कि 13 का 3 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा बाबू, ठीक है। 13 का आप 3 में देख रहे हैं क्या है, एंड है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। 14 में क्या है, फेथफुली है। अच्छा 14 का क्वेश्चन हमको देख लेना होगा पहले। 14 क्या है, योर डैश नेफ्यू है वो यहाँ पर, तो योर के बाद अगर कुछ नहीं होता, अगर यह नेफ्यू या फिर कोई नेम नहीं होता तो यहाँ पर लविंगली होता है, बट यहाँ पर क्या होगा, लविंग अगर ऑप्शन में होगा तो होगा, लेकिन 14 का 3 करेक्ट है, ठीक है ना। ये बच्ची जो भी है ठीक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामर से लगता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। माई सिस्टर वॉज प्लेइंग क्रिकेट खेल रही थी, है ना। तो सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में वर्ब का फॉर्म तो होगा नहीं, पास्ट परफेक्ट तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन पास्ट का होगा क्योंकि वाज है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए पैसिव वॉइस ऑफ अमित रोट अ लेटर, तो आ लेटर सभी में है। रोट है यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये या तो वाज या तो वर, तो आ लेटर के साथ वाज लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 16 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन है पैसिव वॉइस ऑफ हु डिड इट, किसने इसे किया, तो बाय होम, तो हु का बता ही दिए थे हम पहले, बाय होम तो होना ही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, क्या आएगा, तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जाएगा, उसके बाद डन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है ना। बाय होम इट वाज डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडल वर्ब इन डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू, तो जब गॉड की बात हो गई तो यहाँ क्या होगा, मस्ट या फिर मर्स में ही होगा, कंफर्म है बाबू, ठीक है ना। अच्छा 18 नंबर छूट गया ना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ डैश टू मेक टी, कैसे बनाते हैं, तो कैसे का इंग्लिश हाउ टू मेक टी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेड दैट, वह कही कि, क्या कही जी, सी, देखिए यहाँ पास्ट में है बाबू, तो इधर भी पास्ट ही मांगता है, ठीक है ना। तो सी वॉज हैप्पी, ठीक है ना। वह कही कि वह हैप्पी है, ये इज नहीं होगा और ना ही वर हैप्पी होगा, सी वॉज हैप्पी होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, और डैश चेयर इज ऑफ नो यूज, तो ब्रोकन चेयर नहीं ब्रोकन चेयर, बिल्कुल करेक्ट है इसका बाबू, ठीक है ना। मोहन डैश और लेटर नाव की बात है तो क्या होगा, नाव की बात है तो देखिए रीडिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वॉज रीडिंग तो नाव की तो नहीं होगा ना, वॉज रीडिंग यानी कि पास्ट को बताता है, तो नाव यानी कि अभी यानी कि वर रीडिंग तो होने से रहा, इज रीडिंग होगा, क्या होगा, इज रीडिंग, ठीक है ना। क्या है, द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इग्निटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। अच्छा चलिए वो इस एनी फ्रैंक वाले चैप्टर से है, तो क्या है, हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन में कौन है, एनी है। हु वॉज मिस्टर किसिंग, तो एनी की टीचर, बहुत बढ़िया। व्हाट डज द वर्ड रिडिकुलस मीन्स, रिडिकुलस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजाकिया, इनके वेरी सिल्ली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, विच प्लांटेशन इज़ पॉपुलर इन कुर्ग, यानी कि बुक से अब आ गया, अच्छा बुक तभी भी था ना, अच्छा वो सीन पैसेज था, ये बुक से आ गया, खाली क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है क्या, कौन सा प्लांटेशन, विच प्लांटेशन इज़ पॉपुलर इन कुर्ग में कौन सा, कॉफ़ी कंट्री के नाम से जाना जाता था कुर्ग, ठीक है ना, कॉफ़ी कंट्री, कौन सा कंट्री, तो कॉफ़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, कौन सा रिस्क लिया, तो क्या वापस गया, नहीं, फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म में सीधा चला गया, हाँ सही बात है। हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वांडा ड्रॉ, तो 100 ड्रेसेस, कितना ड्रेसेस, तो 100 ड्रेसेस, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। अब याद रख के क्या कीजिएगा आप लोग, लेकिन चलिए मिला लीजिए। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो के जो दिया गया था लेटर, उसको पढ़ा कौन था, गॉड पढ़ा था, पोस्टमैन पढ़ा था, पोस्टमास्टर पढ़ा था, पोस्टमैन ओनली लेके चला गया था, ठीक है ना, उसको एड्रेस नहीं मालूम था। व्हाट वाज मीन्स फेवरेट टॉयज क्या था, तो मार्बल था, ठीक है ना, आप लोग को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर अ मेन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ, मेन का ऑब्लिगेशन क्या होता है लाइफ में, तो ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली सही है, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल ये भी सही है, इनके बोथ होगा, दोनों ही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। विथ whom डज द पोएट विश टू लिव विथ, अच्छा किसके साथ रहना पसंद करेंगे ये पोएट, किसके साथ रहना चाहते हैं, तो एनिमल्स के साथ, आपको याद होगा पोएम में ऐसा बात लिखा गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड फॉग टू,
फॉग को किससे कंपेयर करते हैं? तो कैट से, आपको याद होगा पोएम में, 4 लाइन का पोएम है। व्हाट डिड रिचर्ड इब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड में वो बटरफ्लाई को कलेक्ट करता था, है ना। मटिल्डा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ, मटिल्डा जो थी वो जन्म ली थी एक कलर के लाइफ में, मतलब कलर के फैमिली में जन्म ले ली थी, और गलती से शादी भी कलर से ही हो गया था, आपको याद होगा। चलिए, हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था? तो एक सेक्रेट एजेंट था, ठीक है ना, सेक्रेट एजेंट, ठीक। व्हाट टाइप ऑफ अ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कैसा आदमी था? तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, हाँ था। लॉलेस पर्सन था, हाँ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, बोथ 1 and 2। चलिए, व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट, ट्रिकी का मेन फॉल्ट क्या था? लेजीनेस नहीं, बल्कि ग्रीड, लालची था, कुछ भी खाना को मना करता ही नहीं था, कोई भी खाना दे दो वो खा ही ले। जीने के लिए क्या क्या करता था? रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स के लिए आर्टिकल, हाँ सही है। चलिए, व्हाई डिड वॉलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, तो वॉली के पेरेंट्स जो है वो एक्सेप्ट क्यों किए विशंबर का मैरिज प्रपोजल? क्योंकि उसका अपना घर था, बड़ा शॉप था, बैंक बैलेंस था, इनके ऑलअप दीज हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद है कि अधिकतर आप लोग सही भी किए होंगे। चलिए, ज़रूर अपना अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करिए, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता दें, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, सब्जेक्टिव भी अच्छा गया होगा। धन्यवाद।